19 और 20 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स करेंगे। सो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। व्हेन वाज वर्ल्ड लिवर डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड लिवर डे जो है वो कब मनाया गया है? अप्रैल के 19th, मीन्स 19 अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड लिवर डे। ओके, 18 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया था? वर्ल्ड हेरिटेज डे। कौन सा दिन मनाया गया था? वर्ल्ड हेरिटेज। ओके, और जो 17 अप्रैल था उस दिन कौन सा दिन मनाया गया था? वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। कौन सा दिन था? वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। और 16 को हमने कौन सा दिन देखा था? 16 अप्रैल को 16 अप्रैल को हमने कौन सा दिन देखा था? वर्ल्ड वॉइस डे। ओके, 16 को देखा था वर्ल्ड वॉइस डे। 18 को कौन सा? वर्ल्ड हेरिटेज डे। 19 अप्रैल को कौन सा दिन मनाया गया था, मनाया जा रहा है? वर्ल्ड लिवर डे। और 17 अप्रैल को कौन सा दिन? वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, विच कंट्री हैज़ लॉन्च द फर्स्ट एवर मेगा फूड पार्क प्रोसेसिंग यूनिट इन इंडिया एट फनीदर इन मेहसना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात? गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है मेहसना, और उसमें एक जगह है फनीदर, वहाँ पे एक फूड प्रोसेसिंग पार्क बनने वाला है। ओके, वो कहाँ, किसके साथ, कौन सी कंट्री बनाने वाली है? इटली। ओके, इटली जो है वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाने वाली है इंडिया में। कहाँ पे? गुजरात में। ओके, सो इटली इज़ इन न्यूज़। तो इटली का कैपिटल क्या है? रोम, और करेंसी क्या है? यूरो। ओके, और गुजरात इज़ ऑल्सो इन न्यूज़। तो जो गुजरात है उसका कैपिटल क्या है? गांधीनगर, और जो इसके सीएम है वो है विजय रूपानी, और जो गवर्नर है वो है आचार्य देवव्रत। ओके, नाउ विल सी द थर्ड क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन एमिलिया रोमग्ना Formula 1 ग्रैंड प्रिक्स इन इमोला, इटली? ओके, एक ग्रैंड प्रिक्स हुआ है और वो ग्रैंड प्रिक्स का नाम क्या है? इमिलिया रोमग्ना। इसको जीता किसने है? मैक्स वर्स्टपेन ने। अब ये जो मैक्स वर्स्टपेन है वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं नीदरलैंड से। कौन से कंट्री से है ये? नीदरलैंड से। ओके, और जो लुइस हैमिल्टन है उन्होंने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता था अभी रिसेंट 2021 में। सबसे पहले ग्रैंड प्रिक्स जो हुआ था वो हुआ था बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, और वो किसने जीता था? लुइस हैमिल्टन में। और एमिलिया रोमग्ना फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स में लुइस हैमिल्टन जो है वो सेकंड नंबर पे आए हैं, और मैक्स वर्स्टपेन फर्स्ट। मीन्स इनको लुइस हैमिल्टन को हरा के मैक्स वर्स्टपेन इस ग्रैंड प्रिक्स को जीत चुके हैं। और लुइस हैमिल्टन ने कौन सा ग्रैंड प्रिक्स जीता है? बहरीन ग्रैंड प्रिक्स। विच? बहरीन ग्रैंड प्रिक्स। ओके, okay, now we'll go to the next question. Okay, who has been appointed as MD and CEO of DCB Bank by RBI? ओके, अब ये जो अपॉइंटमेंट है, हम इसे अपॉइंटमेंट नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे रीअपॉइंटमेंट। ये ऑलरेडी इसमें जो है एमडी और सीईओ है प्रेजेंट में, काफ़ी टाइम से है, तो इसे उनका जो अभी टर्म था वो अब ख़त्म होने वाला था, इसलिए आरबीआई ने इन्हें वापस से क्या कर दिया है? रीअपॉइंट कर दिया है। किसे? मुराली नटराजन जो है वो डीसीबी बैंक के एमडी और सीईओ रीअपॉइंट हुए हैं, और वो किसने किया है? आरबीआई ने। ओके, अब ये जो मुराली नटराजन है ये ऑलमोस्ट 1 ईयर और आगे के जो 1 साल होंगे वो इसमें एमडी और सीईओ रहने वाले हैं। और ये जो डीसीबी बैंक है वो एक प्राइवेट बैंक है, और ये ऑलमोस्ट इन मई 2009 से एमडी और सीईओ है डीसीबी बैंक के, और अभी 1 साल और इस बैंक के ये एमडी और सीईओ रहने वाले हैं। अब ये जो डीसीबी बैंक है ये कब फाउंड हुई थी? 1930 में। व्हेन इट वाज फाउंडेड इन 1930, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ आता है? महाराष्ट्र में। किसका? डीसीबी बैंक का। और डीसीबी बैंक एक प्राइवेट बैंक है। ओके, अभी आरबीआई इज ऑल्सो इन न्यूज़, सो वी विल सी अबाउट आरबीआई ऑल्सो। आरबीआई जो है कब एस्टैब्लिश हुई थी? ये 1 अप्रैल 19
1935। ओके, आरबीआई जो है वो कब नेशनलाइज्ड हुई, एस्टैब्लिश हुई थी? 1 अप्रैल 1935। और नेशनलाइज्ड कब हुई थी? 1 जैन 1945। ओके, अब इसके जो गवर्नर है, प्रेजेंट गवर्नर आरबीआई के कौन है? शक्ति कांता दास। कौन है ये? शक्ति कांता दास, ये है आरबीआई के गवर्नर। कौन से नंबर के है ये? 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन है? शक्ति कांता दास। ओके, नाउ विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप हमने इसमें जितने भी स्टैटिक है सब कर लिए हैं। ओके, द 5th क्वेश्चन इज विच कंपनी को फाउंडर चार्ल्स गेस्के पास्ट अवे? एडोब के जो को फाउंडर है वो क्या नाम था उनका? चार्ल्स गेस्के, एंड ही पास्ट अवे। ही, उन्होंने किस कंपनी को को फाउंड किया था? एडोब को। ओके, अभी इन्होंने को फाउंड किया था इन द सेंस इनके साथ और एक जन थे जिन्होंने दोनों ने मिलके एक किया था, और उनके साथ जो थे वो जॉन वर्नुक और चार्ल्स गेस्के दोनों ने मिलके एडोब को फाउंड किया था। और ये जो जॉन वेस्के है उन्होंने पीडीएफ भी डेवलप किया था। ही इज़ ऑल्सो अ डेवलपर ऑफ पीडीएफ। नाउ व्हाट इज़ पीडीएफ? पीडीएफ इज़ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ओके, व्हाट इज़ पीडीएफ? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ओके, अभी कौन सा? हाँ, ओके, नेक्स्ट विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। What is the rank of India in Henley Passport Index in Q2? Now what is the important in this over here? Q2 part. अभी Q1 part जो था वो जनवरी में आया था। कौन सा इंडेक्स है ये? हैनली पासपोर्ट इंडेक्स। व्हाट डू यू मीन बाय हैनली पासपोर्ट इंडेक्स? और इसमें इंडिया का रैंक पूछा गया है। इंडिया का रैंक क्या है इसमें? 84th। और Q1 में जो जैन में आया था ये इंडेक्स, उसमें इंडिया का रैंक था 85th, और अभी क्या हो गया है? 84th हो गया है रैंक इसका। अब ये जो हैनली पासपोर्ट इंडेक्स होता है ये क्या होता है? इसमें जो होती है जो विदाउट वीज़ा कोई पर्टिकुलर कंट्री है जैसे इंडिया, वो कितने कंट्रीज़ में जा सकते हैं उनके कुछ नंबर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये रैंकिंग दी जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक क्या है हैनली पासपोर्ट इंडेक्स में? 84th। और फर्स्ट जो है वापस से वो कौन है? जापान। लास्ट Q1 में भी टॉप किसने किया था? जापान। जापान जो है वो 191 कंट्रीज़ जा सकता है वीज़ा फ्री कोई भी कंट्री में। ओके, और जस्ट सेकंड है वो है सिंगापुर। सेकंड कौन है? सिंगापुर। ओके, और जो थर्ड है वो जर्मनी और साउथ कोरिया, दोनों भी थर्ड रैंक पे है। ओके, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। ओके, अभी इंडिया जो है वो कितने कंट्रीज़ ट्रैवल कर सकता है वीज़ा फ्री? 58। हाउ मच? 58। ओके, नाउ वील गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 7th, विच इज़ पद्मश्री अवार्ड विनिंग एक्टर विवेक पास्ट अवे। ओके, पद्मश्री अवार्ड विनिंग एक्टर है विवेक, जिनकी अभी डेथ हो चुकी है। और यहाँ पे पूछा गया कैसे गया है क्वेश्चन? ही इज़ एसोसिएटेड विथ विच फिल्म इंडस्ट्री? अभी आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आपको घुमा के पूछते हैं कि वो एक्टर तो है लेकिन कौन से इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? तमिल। तो ये कौन से फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं? इज एन तमिल एक्टर, उनका नाम क्या है? तमिल, एंड ही पास्ड अवे रिसेंटली। ओके, और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्हें पद्मश्री मिला था इन 2009। ओके, एंड ही इज ऑल्सो एक्टर एज वेल एज अ कॉमेडियन। ओके, 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली which of the following has recently bought AI speech tech firm Nuance for $19.17 billion? अभी एक ये जो माइक्रोसॉफ्ट है इन्होंने क्या किया है? नुआंस एक टेक फर्म है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक फर्म है ये, और इसको किसने ख़रीद लिया है? माइक्रोसॉफ्ट ने ख़रीदा है। कितने में ख़रीदा है? 19.17 बिलियन में ख़रीदा है। ओके, अब माइक्रोसॉफ्ट जो है ये इस साल का सेकंड बिगेस्ट एक्विजिशन है, मतलब सेकंड बड़ी ऐसी फर्म है जो माइक्रोसॉफ्ट ने ख़रीद ली है। पहले जो इन्होंने ख़रीदी थी वो लिंक्डइन थी। ओके, और कितने में ख़रीदी थी लिंक्डइन? 26 बिलियन में ख़रीदी थी। हाउ मच? 26 बिलियन। माइक्रोसॉफ्ट ने अभी किसको
खरीद लिया है नुवेंस को, कितने में? $19.17 बिलियन। और वो और कौन से कंपनी को खरीद चुकी है? लिंक्डइन, और वो कितने में खरीदी उन्होंने? 26 बिलियन में। ओके, अभी माइक्रोसॉफ्ट, अभी यहाँ पे हमें क्या देखने मिल रहा है? माइक्रोसॉफ्ट जो है, अभी माइक्रोसॉफ्ट जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC USA, और इसके जो CEO है वो है सत्य नडेला। कौन है इसके CEO? सत्य नडेला, और हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC USA। ओके, अभी ये जो पेपर में आपको माइक्रोसॉफ्ट का ऑलमोस्ट सबको पता होता है, तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए वो आपको नुवेंस का भी हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं। तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ आता है? US में आता है, एंड इट वॉज फाउंडेड इन 1992। नुवेंस वॉज फाउंडेड इन 1992। ओके, let's go further. Ninth question. NASA set up to launch 4 astronauts to the International Space Station. Along with NASA ने 4 एस्ट्रोनॉट्स वो लॉन्च करने वाले हैं, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजने वाले हैं, और किसके साथ मिलके करने वाले ये जो काम है? अभी ये जो काम है वो स्पेसएक्स के साथ मिलके करने वाले, और कितने एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाले? 4 एस्ट्रोनॉट्स को। ओके, अभी ये जो नासा ने किसके साथ टाइप किया है? स्पेसएक्स के साथ, ताकि वो क्या कर सके? 4 एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेज सके। अभी जो नासा है वो कब फाउंड हुआ था? 1 अक्टूबर 1958। ओके, नासा वॉज फाउंडेड इन 1 अक्टूबर 1958, और इसका जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC US में है। ओके, और ये जो नासा जो है वो स्पेसएक्स का स्पेसक्राफ्ट यूज़ करने वाले इसके लिए। वो स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या है? क्रू का जो सेकंड पार्ट है, वो फर्स्ट जो पार्ट है वो यूज़ कर चुके हैं, इसलिए इसे क्रू 2 बोला जाता है। ये क्या है? एक स्पेसक्राफ्ट है किसका? स्पेसएक्स का, और वो मिलके क्या करने वाले हैं? 4 एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाले हैं स्पेस स्टेशन के लिए, स्पेस मिशन के लिए। ओके, अभी नासा न्यूज़ में है अब स्पेसएक्स के फाउंडर और CEO कौन है? एलन मस्क, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया USA, और जो फाउंड हुआ था वो हुआ था 2002 में। स्पेसएक्स जो है वो कब फाउंड हुआ था? 2002 में। ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई। जो 4 एस्ट्रोनॉट्स नासा भेजने वाला है उसमें से 2 जो एस्ट्रोनॉट्स है वो है नासा के खुद के, और एक जो एस्ट्रोनॉट है वो है जैक्सा से। अब ये जैक्सा क्या है? जैक्सा जो है वो एक स्पेस एजेंसी है जापान की, और एक और जो एस्ट्रोनॉट होने वाले हैं वो होंगे ESA के, दैट इज़ यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ओके, जैक्सा जो है वो जापान की स्पेस एजेंसी है, और ESA जो है यूरोपियन की स्पेस एजेंसी है। और ऐसे ये 4 एस्ट्रोनॉट्स क्या करने वाले हैं? एक स्पेस क्राफ्ट के थ्रू, उस स्पेस क्राफ्ट का नाम क्या है? क्रू 2 से जाने वाले हैं स्पेस में। ओके, विद द हेल्प ऑफ स्पेसएक्स। ओके, नाउ विल गो विद फर्दर क्वेश्चन। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डे? यस, हमने अभी ऊपर देखा था 18 अप्रैल को जो है वो कौन सा दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे। ओके, और इसका जो थीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये थीम, अब पेपर में आपको ये नहीं पूछेंगे बस कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब था, ऐसे भी पूछ सकते हैं इसका थीम क्या है, तो आपको थीम भी याद रखनी है। तो इसका थीम क्या है? कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स। ओके, what is the theme of World Heritage Day? Complex past, diverse future. Okay, now we'll see the next question, that is 11th one. Who has recently been appointed as brand ambassador of Just Dial company? लास्ट टाइम भी हमने एक ब्रांड एम्बेसडर देखा था, वैसे ही इस बार भी एक ब्रांड एम्बेसडर है। ये किसके बने हैं? जस्ट डायल के। कौन बने हैं ये? रणवीर सिंह। ओके, रणवीर सिंह जो है वो जस्ट डायल कंपनी के क्या बन चुके हैं? ब्रांड एम्बेसडर। ओके, सोनू सूद जो है अभी रिसेंटली पंजाब के कोविड-19 वैक्सीन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ओके, नाउ द 12th क्वेश्चन। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया क्लिंचेस एट 2021 सीनियर एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप? अभी रिसेंटली एक रेसलिंग चैम्पियनशिप हुई है, कहाँ पे हुई है ये? और इसमें इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? इंडिया ने मेडल्स कितने जीते हैं? 14, और इसमें से 5 गोल्ड है, 3 सिल्वर है, और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। और इंडिया जो है वो आ गया है इसमें 3rd नंबर पे। ओके, अब ये जो
सीनियर रेसलिंग चैम्पियनशिप हुई है, ये कहाँ कब से कब तक हुई थी? फ्रॉम 13th of April, फ्रॉम 13 to 18th of April 2021 में ये रेसलिंग चैम्पियनशिप हुई है। और ये कहाँ पे हुए है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। होस्ट कंट्री पूछी जाती है आपको पेपर में, तो होस्ट कंट्री कौन सी है? कजाकिस्तान। किसने होस्ट किया है इसे? कजाकिस्तान। और टॉप पे भी यही है, जैसे इंडिया 3rd नंबर पे है इसमें, वैसे टॉप पे कौन है? कजाकिस्तान। और ईरान भी टॉप पे है, 1st नंबर पे। इन्होंने 17 मेडल्स जीते हैं और इंडिया ने कितने मेडल्स जीते हैं? 14 मेडल्स। ओके। 13th क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवल द क्रिसमस पिग? अभी एक बुक नॉवल आई है, किसकी है ये? J.K. रोलिंग। शी इज़ अ वेरी फेमस ऑथर। हैरी पॉटर की जो सीरीज़ है वो इन्होंने लिखी है और वो उसके थ्रू ही फेमस हुए हैं। तो ये जो इनकी नॉवल है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका नाम क्या है? क्रिसमस पिग। ओके, नाउ विल सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू ब्रिंग लॉज फॉर क्लाइमेट एक्शन? ऐसी कौन सी कंट्री है जिन्होंने लॉज बनाए हैं क्लाइमेट एक्शन के लिए? तो हमारा आंसर क्या होगा? न्यूजीलैंड। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री? नाउ दिस इज फर्स्ट कंट्री, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग लॉज फॉर व्हाट? क्लाइमेट चेंज। और हमारा आंसर क्या होगा? न्यूजीलैंड। ओके, न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड का कैपिटल जो है वो क्या है? वेलिंगटन। और इसकी करेंसी जो है डॉलर। ओके, और इसकी प्रेसिडेंट है जेसिंडा आर्डन। ओके, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था और आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देने के लिए बोला था। सो व्हाट वाज द क्वेश्चन? हु हैज़ टॉप द ICC ODI बैटिंग रैंकिंग्स? अभी बहुत नहीं, ऑलमोस्ट सब ने एक ही आंसर दिया है, वो विराट कोहली। लेकिन नहीं, वो आंसर नहीं, आंसर है बाबर आजम। सिर्फ विनोद सर ने इसका आंसर राइट दिया था, बाकी सब ने इसका आंसर गलत दिया है। विराट कोहली इज़ नॉट द आंसर। उनको विजडम क्रिकेट में 2010 का सेंचुरी वाइज उनको अवार्ड मिला है, वो अलग है। ये जो ODI रैंकिंग बैटिंग्स है उसमें किसको मिला है? बाबर आजम को मिला है, उन्होंने टॉप किया। और ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। ओके, नाउ आज आपके लिए और एक होमवर्क होगा। वो ये क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज मैकडोनल्ड्स इंडिया एज एज ब्रांड एम्बेसडर? आपको ये आंसर कमेंट सेक्शन में देना है और साथ में आपको सब डेज़ जो है, जितने भी अब तक हमने अप्रैल के डेज़ किए हैं वो आपको लिखना है। 1 अप्रैल से आज कौन सी डेट है? 20 अप्रैल तक जितने भी डेज़ हो चुके हैं वो सब आपको कमेंट सेक्शन में डालने हैं विथ थीम्स। इफ़ दे आर हैविंग थीम तो आपको थीम भी डालनी है साथ में और डेज़ के साथ डालना है। ओके, आज के लिए इतना ही। और रिमेंबर, करंट अफेयर्स करना हो जाता है लेकिन उसका रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आपको वो पेपर में याद रहेगा, वरना आपको कुछ याद नहीं रहने वाला है। सो कीप ऑन रिवाइजिंग ऑल्सो। ओके, फाइन, बाय।